हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं MPSC 008 भारत में राज्य की राजनीति पर। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है भारत में बहुदलीय पद्धति की दिशा में हुए घटनाक्रम पर सूक्ष्म दृष्टि प्रस्तुत करे उदाहरण सहित। यानी भारत में बहुदलीय पद्धति के दिशा में यानी बहुदलीय पद्धति के दौर में क्या क्या घटनाक्रम घटित हुए, इसके बारे में हम बात करें। चलिए बात करते हैं। पहले बात करते हैं बहुदलीय पद्धति में बहुत सारे दलों को अपनाया जाता है। उससे पहले हम दलों को मान्यता के बारे में बात करेंगे। बहुदलीय पद्धति वह पद्धति होती है जिसके अंदर बहुत ही दल यानी बहुत सारे दलों को मान्यता प्राप्त होती है और इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का निर्माण कर सकता है, लेकिन वो राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल और राज्य दल और क्षेत्रीय दलों में विभाजित होता है। पहले बात करते हैं निर्वाचन आयोग ने क्षेत्रीय दल शब्द के स्थान पर राज्य दल शब्द का प्रयोग किया। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को 3 श्रेणियों में बांटा। पहला राष्ट्रीय, एक राज्य और एक क्षेत्रीय दल। एक तो पूरे देश का राष्ट्रीय दल होता है, एक राज्य दल होता है और एक क्षेत्रीय दल होता है। आयोग के अनुसार किसी दल को राज्य दल बनने के लिए कम से कम 5 वर्षों में राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होना चाहिए। इसका मतलब ये बताया गया है कि चुनाव आयोग ने बोला अगर किसी भी दल को राज्य दल बनना है तो उसे 5 वर्षों में राजनीतिक गतिविधियों में एक्टिव रहना पड़ेगा, उसे रहना चाहिए। और किसी आम चुनाव में 4% सीटें या किसी राज्य चुनाव में 3% सीटें जीती होनी चाहिए। जी, अगर राज्य दल बनेगा 5 साल राजनीतिक गतिविधियां और साथ ही साथ में 4% सीटें या किसी राज्य चुनाव में 3% सीटें जीती होनी चाहिए। साथ ही उसे कुल पड़े वोटों का 6% प्राप्त होना चाहिए। जिससे राष्ट्रीय दलों को परिभाषित करते हुए आयोग ने कहा एक दल जिसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है तो वे राष्ट्रीय दल बन जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने राज्य दल की मान्यता दी। अब यहाँ पर बताइए कि राष्ट्रीय दल कौन बन सकता है। इसके लिए बोला है कि एक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता होनी चाहिए, वे राष्ट्रीय दल बन सकता है। एक पंजीकृत दल या क्षेत्रीय दल ऐसा है जो ना तो राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त है और ना ही राष्ट्रीय दल के रूप में प्रस्तुत है। चुनाव आयोग के पास पंजीकृत है। ये दल असंगठित दलों की श्रेणी में आते हैं। तो बहुदलीय पद्धति के हुए घटनाक्रमों के बारे में बात करेंगे। पहला है राज्य में मिलीजुली सरकारें। तो ध्यान से समझिएगा बच्चे, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। मैंने कोशिश करी है इसे इजी बनाने की, तो आप इसे समझिए। देखिए, राज्य की मिलीजुली सरकारें। भारत में बहुपक्षीय पद्धति की दिशा में पहली घटना राज्य स्तर पर गठबंधन सरकार थी। 1951-52 में कांग्रेस ने केवल केरल विधानसभा में सर्वाधिक सीटें जीती, परंतु फिर भी उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो सका। अतः कांग्रेस में तमिलनाडु TNC की सहायता से सरकार बनाई। तो यहाँ पर राज्यों की मिलीजुली सरकार बनी 1951-52 में, वो भी केरल के अंदर। नेक्स्ट है चौथे आम चुनाव की स्थिति। चौथे आम चुनाव के पूर्व केंद्रीय स्तर पर अधिकांश राज्यों के स्तर पर कांग्रेस को सत्ता प्राप्त एक अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, परंतु 1967 में हुए आम चुनाव में पहली बार कांग्रेस की स्थिति गिर गई और कांग्रेस को 9 राज्यों में हार हो गई। और कांग्रेस को पहले 3 आम चुनाव में कम सीटें प्राप्त हुई, पहले 3 आम चुनाव में अधिक सीटें प्राप्त हुई और चौथे आम चुनाव में अब कांग्रेस की स्थिति गिर गई। इसलिए कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति गिरी थी ये हमारे बहुदलीय पद्धति में सबसे बड़ा घटनाक्रम है। नेक्स्ट है अन्य राज्यों में मिलीजुली सरकारें। जी, चौथे आम चुनाव में हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार का निर्माण किया, परंतु दल बदल के कारण लगभग 1 महीने बाद इस सरकार का पतन हो गया और R वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी और ये 7 महीने तक काम कर सकी। इसके अतिरिक्त 1967 के चुनाव में राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इन राज्यों में गठबंधन सरकार का उदय हुआ। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 1967 में कांग्रेस ने 9 राज्यों में हार प्राप्त की। अब है छठे आम चुनाव में स्थिति। छठे आम चुनाव से पहले 5 आम चुनावों में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, परंतु 1975 की आपातकाल की घोषणा ने कांग्रेस को छठे आम चुनाव में हार का मुंह दिखाया।
और 1977 के छठे आम चुनाव में केंद्र में सर्वप्रथम गठबंधन सरकार का उदय हुआ और इस चुनाव में कांग्रेस को की हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये केंद्र छठे आम चुनाव में कांग्रेस बहुत ज़्यादा बुरी हार गई थी। अब केंद्र में गठबंधन सरकार का उदय, वीपी सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की ये सरकार ने केवल एक मिलीजुली सरकार भी थी जो दो परस्पर विरोधी ध्रुवों के भारी समर्थन पर टिकी हुई थी। ऐसे गठन का आधार निषेधात्मक था जो गैर कांग्रेसवाद के आधार पर हुआ था। लगभग एक महीने बाद भाजपा ने इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया तो ये सरकार गिर गई। यानी इसके अंतर्गत अगर मैं सामान्य तौर पर बोलूँ केंद्र में गठबंधन सरकार को दे तो 1989 में वीपी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार बनी थी संयुक्त मोर्चे की। इसको जो जनता दल को जो समर्थन दिया था वो बीजेपी ने दिया था, परंतु कुछ समय बाद बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो अब फिर कांग्रेस ने इसको समर्थन देकर इसकी सरकार को पुनः स्थापित किया, लेकिन वो भी सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। इसलिए केंद्र में गठबंधन सरकार का उदय हुआ 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के नाम के साथ। नेक्स्ट है भाजपा और गठबंधन सरकार। जी 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार केंद्र में सत्तारूढ़ हुई। 12वीं लोकसभा चुनाव से संसद और खड़ित परमादेश के लक्षण प्रकट हुए। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। जब श्री वाजपेयी ने सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया तो गठबंधन राजनीति को तीसरी परत उखड़कर सामने आ गई। भाजपा के नेतृत्व वाले दलों के गठबंधन के लिए ये जाम और हाथों के बीच घटती बढ़ती दूरी के खेल जैसा बन गया। इस खेल की न्यायिक जे ललिता थी। तो यहाँ पर भाजपा और गठबंधन सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी थी। भाजपा को अन्य बहुत सारे दलों ने इसको समर्थन देके इसको बनाया, लेकिन ये जो भाजपा और गठबंधन सरकार थी ये कठपुतली की सरकार थी। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के मात्र एक मत से लोकसभा विश्वास मत में पराजित होने के उपरांत, यानी एक विश्वास मत है ना, एक वोट कम पड़ गया था तो सरकार नहीं बनाते। उपरांत 26 अप्रैल 1999 को मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आर नारायण ने 12वीं लोकसभा को भंग कर दिया। इससे पूर्व ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक के समर्थन वापसी के उपरांत 17 अप्रैल को लोकसभा में एक मत से पराजित वाजपेयी सरकार ने अपना त्यागपत्र उसी दिन राष्ट्रपति को सौंप दिया और यहाँ पर ये सरकार गिर गई। तो ये भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव था बहुदलीय पद्धति में। तो हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं, आप इसे ध्यान से करिएगा। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।